दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का सबसे बेरहम और खतरनाक शिकारी, जिसके दिल में कभी दया नहीं जागी, वो एक छोटे से मासूम बच्चे के लिए पूरी कायनात से बगावत कर देगा? जी हां, साल 2026 की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी को समझने के लिए हमें गैलेक्सी के उस दौर में जाना होगा जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है। चारों तरफ सिर्फ बाउंटी हंटर्स घूम रहे हैं। इन्हीं शिकारियों में सबसे टॉप पर आता है दिन जारिन, जिसे पूरी दुनिया मैंडो के नाम से जानती है। मैंडो का नियम है कि वो कभी भी किसी के भी सामने अपना लोखंडी हेलमेट सिर से नहीं हटाता। मैंडलोरियन कोई एक प्रजाति नहीं है, बल्कि ये उन योद्धाओं का एक ग्रुप है जो अनुशासन और अपने खास नियमों का पालन करते हैं। मैंडो के लिए बस एक ही रास्ता है, दिस इज द वे, यानी यही हमारा रास्ता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मांडो को अपने बॉस ग्रीफ कगा से एक खुफिया काम मिलता है। काम बहुत सीधा था, 50 साल के एक रहस्यमयी टारगेट को जिंदा पकड़ कर लाना है। बदले में मांडो को मिलेगा 20 कर स्टील, जो ब्रह्मांड की सबसे मजबूत धातु है। मांडो अपनी जहाज रेजर क्रेस्ट को लेकर टारगेट के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक IG-11 नाम की शिकारी रोबोट से होती है। दोनों मिलकर जब टारगेट के पास पहुंचते हैं तो मांडो के होश उड़ जाते हैं। वो कोई 50 साल का बूढ़ा नहीं, बल्कि एक छोटा सा बेहद मासूम बच्चा था। सब उसे बेबी योडा कहते हैं। रोबोट IG-11 उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मांडो उस रोबोट को गोली मार देता है और बेबी योडा को जिंदा बचाकर अपनी शिप में ले आता है। रास्ते में जब कुछ जीव उसकी शिप के पार्ट्स चुरा लेते हैं, तब बेबी योडा अपनी जादुई ताकतों यानी द फोर्स का इस्तेमाल करके मांडो की जान बचाता है। मैंडो उस बच्चे को क्लाइंट के हवाले कर देता है और बदले में मिले बेस्कर स्टील से एक बेहद कड़क और चमकीला नया कवच बनवाता है। लेकिन मैंडो का दिल उस बच्चे के लिए तड़प रहा था। वो नियमों को तोड़कर वापस जाता है और बेबी योडा को उस लैब से छुड़ा लेता है। लेकिन वहां सैकड़ों शिकारी मैंडो को घेर लेते हैं। तभी आसमान से मैंडो के कबीले के बाकी मैंडलोरियन उड़ते हुए आते हैं और मैंडो को वहां से सुरक्षित भगा देते हैं। अब मैंडो का मकसद था बेबी योडा को उसके अपने लोगों से मिलाना। अपने सफर में वो सूरगन नाम की एक जंगली ग्रह पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात कारा ड्यून नाम की एक पूर्व सैनिक से होती है। इसके बाद मैंडो कई छोटे मोटे मिशंस करता है, जहां कुछ लोग उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंडो हर बार बच निकलता है। जल्द ही ग्रीफ कगा मैंडो से मदद मांगता है, क्योंकि दुष्ट साम्राज्य के सैनिकों ने उनके शहर पर कब्जा कर लिया था। मैंडो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन ये एक जाल था। तभी वहां इस शो का सबसे बड़ा विलन मॉफ गिडियन अपनी पूरी फौज के साथ आ धमकता है। इस लड़ाई में मैंडो बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के लिए उसे पहली बार रोबोट IG-11 के सामने अपना हेलमेट उतारना पड़ता है। ठीक होने के बाद मैंडो की लीडर उसे बताती है कि बेबी योडा अब आधिकारिक तौर पर मैंडो के कबीले का हिस्सा है और वो उसे एक नया जेट पैक देती है। मॉफ गिडियन अपने लड़ाकू विमान से हमला करता है, लेकिन मैंडो अपने नए जेट पैक की मदद से उसके विमान को हवा में ही तबाह कर देता है। सीजन 1 के अंत में विलन मॉफ गिडियन एक अजीब काली तलवार यानी डार्क सीबर से अपने टूटे हुए विमान को काटकर बाहर निकलता है। सीजन 2 में मैंडो की तलाश जारी रहती है। वो टैटूइन ग्रह पर पहुंचता है, जहां उसे लेजेंडरी शिकारी बोबा फेट का कवच मिलता है और पता चलता है कि बोबा फेट अभी भी जिंदा है। इसके बाद मैंडो त्रास्क चांद पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात मैंडलोर की असली रानी बो कटान से होती है। बो कटान मैंडो को एक चौंकाने वाली बात बताती है कि हेलमेट न उतारने का नियम सिर्फ मैंडो के कट्टरपंथी कबीले के लिए है। बाकी मैंडलोरियन अपना चेहरा दिखा सकते हैं।
बो कटान मैंडो को अहोसा का टानो नाम की एक जड़ी के पास भेजती है। अहोसा का अपनी जादुई ताकतों से बच्चे से बात करती है और मैंडो को बताती है कि इस बच्चे का असली नाम ग्रोगू है। ग्रोगू को बचपन में जेडी टेंपल में ट्रेनिंग मिली थी। अहोसाका मैंडो को एक पुराने मंदिर में भेजती है ताकि ग्रोगू अंतरिक्ष में किसी जेडी से संपर्क कर सके। लेकिन तभी विलन मॉफ गिडियन के खतरनाक रोबोट्स आते हैं और ग्रोगू को किडनैप कर लेता है। मैंडो अपने बेटे को बचाने के लिए बो कटान, बोबा फेट और बाकी दोस्तों को इकट्ठा करता है और गिडियन के जहाज पर हमला कर देता है। मैंडो और मॉफ गिडियन के बीच कड़क लड़ाई होती है। मैंडो गिडियन को हरा देता है और उसकी काली तलवार डार्क सेबर पर कब्जा कर लेता है। नियमों के मुताबिक डार्क सेबर जीतने वाला ही मैंडलोर का असली राजा बनता है। तभी बचे हुए रोबोट्स मैंडो को घेर लेते हैं। अचानक वहां स्टार वॉर्स का सबसे बड़ा हीरो ल्यूक स्काई वॉकर आता है। ल्यूक अपनी हरी लाइट सेवर से सारे रोबोट्स को नष्ट कर देता है और ग्रोगू को ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले जाने आता है। मैंडो रोते हुए पहली बार ग्रोगू के सामने अपना हेलमेट उतारता है ताकि उसका बेटा उसका चेहरा देख सके। इसके बाद की कहानी द बुक ऑफ बोबा फेट सीरीज में दिखाई जाती है। मैंडो जब अपने कबीले को बताता है कि उसने अपना हेलमेट उतारा था, तो उसे कबीले से बेदखल कर दिया जाता है। लीडर कहती है कि अगर उसे वापस आना है तो उसे मैंडलोर ग्रह की जीवित जल में नहाना होगा। मैंडो अपनी नई सुपरफास्ट शिप नाबू स्टार फाइटर लेता है और ग्रोगू से मिलने जाता है। वहां ल्यूक स्काईवॉकर ग्रोगू के सामने एक शर्त रखता है, या तो तुम जेडाई बनकर अपनी लाइट सेबर चुनो या मैंडो की दी हुई बेस्कर की छोटी जैकेट चुनकर वापस अपने पिता के पास चले जाओ। ग्रोगू जेडाई बनने के बजाय अपने पिता मैंडो को चुनता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। सीजन 3 में मोंडो और बो कटान मैंडलोर ग्रह पर जाते हैं। वहां जीवित जल में नहाते वक्त उन्हें एक प्राचीन और विशाल मॉन्स्टर माइथोसॉर दिखाई देता है। मोंडो का कबीला उसे माफ कर देता है। अब बो कटान और मोंडो मिलकर पूरी गैलेक्सी के मैंडलोरियन को इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपने होम वर्ल्ड को दुष्ट साम्राज्य से वापस छीन सकें। वहां मॉफ गिडियन जेल से भाग कर आ चुका था और ग्रोगू की ताकतों से खुद की शक्तिशाली क्लोन बना रहा था। मोंडो और ग्रोगू मिलकर गिडियन के क्लोन्स को नष्ट करते हैं। एक आखिरी महायुद्ध होता है जिसमें विलन मॉफ गिडियन आग के शोलों में भस्म हो जाता है। ग्रोगू अपनी ताकतों से मोंडो और बो कटान को बचाता है। मोंडो आधिकारिक तौर पर ग्रोगू को गोद ले लेता है और उसका नाम रखता है दिम ग्रोगू। तो दोस्तों, टीवी सीरीज की कहानी यहीं तक थी। अब ये बाप बेटे की जोड़ी बड़े पर्दे पर यानी थिएटर्स में धमाल मचाने आ रही है। इस आने वाली फिल्म में मांडो और ग्रोगू न्यू रिपब्लिक की तरफ से गैलेक्सी के बचे कुचे दुष्ट कमांडरों का शिकार करेंगे। फिल्म में कई नए किरदार दिखने वाले हैं, जैसे जाबा द हट का बड़ा बेटा रटर और न्यू रिपब्लिक की लीडर के रूप में लेजेंडरी एक्ट्रेस सिगर्नी वीवर। ये सफर बेहद खतरनाक और धमाकेदार होने वाला है। तो क्या आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मे द फोर्स बी विद यू।